प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सबका परमेश्वर, सारी सृष्टि का परमेश्वर अब कुछ नया करने जा रहा है। वो यरूशलेम को अपने वादे के मुताबिक उजाड़ कर नया बनाने जा रहा है। इस बात की आप पुष्टि कर सकते हैं। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। अच्छा बोलिए। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਬਚਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लेने, आमीन। प्रेज लॉर्ड। एक बात छोटी सी जो संसार के लिए है कि एक छोटा सा मुल्क है, इसको सारे मुल्क मिलकर मार डालो, उजाड़ दो। लेकिन ये परमेश्वर का अंतिम फैसला है कि जिस दिन ये इज़राइल का मुल्क, जिसमें यरूशलेम है, सिय्योन का पहाड़ है, जो पवित्र है, जहां परमेश्वर वास करता है, जिसको उसने सबसे पहले चुना था, ये कौम उसकी उत्तम कौम है, और जो इसमें मिल जाते हैं वो इनके जैसे हो जाते हैं। तो फिर परमेश्वर से ये सारा संसार कैसे लड़ सकता है? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का ये वादा है कि जो उसने बनाया है वो उसको एक बार खत्म करके नया बनाता है, दोबारा नहीं बनाता, नया बनाता है अपनी मर्जी का। और अब यरूशलेम पर यानी कि इज़राइल पर चारों ओर से युद्ध के डंके बज रहे हैं, शैतान नाच रहे हैं, सेनाएं उस पर बारूद पे बारूद फेंके जा रही हैं। लेकिन परमेश्वर का उस पर ऐसा अभिषेक है, उसके चारों तरफ बाड़ा लगा हुआ है कि जहां उनका दिल थोड़ा कमजोर होता है वहां हमला हो जाता है, बाकी सब जगह बच जाती है। अगर वो मजबूत हो जाए कि जो होगा देखा जाएगा, उनके देश पर एक गोली भी नहीं असर कर सकती। जैसे राजा हिजकिय्याह को चारों तरफ से सनहेरीब ने लाखों की फौज में घेरा हुआ था, लेकिन परमेश्वर का वादा हिजकिय्याह से था कि सनहेरीब जैसे आया है ऐसे ही लज्जित होकर वापस जाएगा और तुम्हारे देश पर एक तीर भी छोड़ने नहीं पाएगा। ऐसा ही हुआ, क्योंकि परमेश्वर के मुख से निकला वचन कभी खाली वापस नहीं जाता। इसी तरह अगर इज़राइल घिरा हुआ है तो हम ये दुआ करते हैं कि उस पर एक गोली भी असर न कर सके। पूरा संसार उसके विरोध में क्यों ना हो जाए, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जिस दिन बिगड़ेगा उस दिन संसार के अंतिम दिन होंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब सुनिए इन बातों को कि ये लोग परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है यह कहकर डर जाते हैं। यरूशलेम उजड़ जाएगा, ये लोग अपने मुंह से बोलते जाते हैं। अब उजड़ जाना या नया यरूशलेम बनना या नया इज़राइल का उठाना, ये परमेश्वर की मर्जी पर निर्भर है। सब जातियां उस पर आक्रमण करेंगी, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, लेकिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगी।
उसका कुछ भी नाश नहीं कर सकेंगी। ये वादा है परमेश्वर का, क्योंकि जब तक परमेश्वर खुद न किसी को उजाड़े तब तक कोई कुछ नहीं उसका बिगाड़ सकता। हालेलुया। यरूशलेम में लोगों पर मुसीबतों का कहर टूट पड़ेगा जिस दिन परमेश्वर को उस पर क्रोध आएगा। और क्रोध तब आएगा जब इजराइल के लोग अपना दिल छोड़ देंगे, परमेश्वर का भरोसा तोड़ देंगे। वो डर जाएंगे कि उनके पास बारूद खत्म हो गया है। केवल उनके पास 60-70 लाख लोग हैं, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन बच्चा बच्चा अपने देश के लिए मरना जानता है। काश ऐसा हर कोई मुल्क करे तो किसी मुल्क में युद्ध ना हो, हर कोई दूसरे से डरे। हालेलुया। अब देखिए, पहले ही लोगों को आगाह किया जाता है कि हाहाकार मचेगी, यरूशलेम को छोड़ जाएं। कौन? जो परमेश्वर के लोग हैं। वो वचन कहता है नाश होने से पहले वो इसमें से निकल जाएं जिनको परमेश्वर चाहेगा। हालेलुया। वो ऐसे ना सोचें कि वो यरूशलेम में बचे रहेंगे। अगर वो देखें कि पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, हम उसकी मुनादी करते हैं, लोगों को आगाह कर रहे हैं कि चेतन हो जाओ, यरूशलेम को खाली कर दिया जाए। क्यों? परमेश्वर नहीं चाहता उसके लोगों का रक्त बहे। हालेलुया। वो कहता है यरूशलेम स्वर्ग में से नया आएगा। यरूशलेम एक परमेश्वर का पवित्र स्थान है, मंदिर है, भवन है उसका। हालेलुया। जिस पर गैर जातियों ने कब्जा किया हुआ है। अब वो उसको इसलिए नाश कर देगा क्योंकि उसमें गैर जातियों ने अपनी गंदगी फैला दी है, गंदा कर दिया परमेश्वर के भवन को। इसलिए वो चाहता है कि इसके लोग जो उसको जरूरत है उनको वो निकाल ले जाएगा। वो कहता है कि नया यरूशलेम बनेगा और वो स्वर्ग से आएगा। बाकी जो बच गए हैं वो अपने अपने नगरों में चले जाएं, यहूदा के वासी पहाड़ी इलाकों में छुप जाएं, वहां अपने डेरे खड़े कर लें, शहरों को छोड़ दें, क्योंकि शहरों का नाश परमेश्वर ने करना है। जब यरूशलेम यानी कि इज़राइल पूरा का पूरा नाश होगा तो समझ लिए कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में सत्यानाश होने वाला है। हालेलुया। वो कहता है अपने आप को लोग छुपा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि बाहर निकलो, अपने आप को छुपाए नहीं, लज्जित होने वाला कार्य ना करो, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। जैसी उसकी मर्जी होगी वही उस पर असर होगा, वो उस पर अमल करें। परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में भरपूरी से भर लें। जिसके अंदर परमेश्वर का वचन होगा, उसका नाम होगा, उस पर किसी बात का असर नहीं होगा, उसको मृत्यु छू नहीं सकेगी। हालेलुया। यह सब परमेश्वर की इच्छा और युक्ति से हो रहा है। परमेश्वर अपने वचनों को अपने दासों के द्वारा चेतावनी पे चेतावनी देकर लोगों को बता रहा है। आप वचनों को पढ़िए, लूका की इंजील 21 अध्याय उसकी 20 और 21वीं आयत में, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से गिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। तब जो यहूदियों में हो वह पहाड़ों पर भाग जाए, और जो यरूशलेम के भीतर हो वह बाहर निकल जाए, और जो गांवों में हो वह उसमें ना जाए। वो कहते हैं कि इस जगह को खाली कर दे लो धीरे धीरे, ताकि मनुष्य ना मारे जाए। बाकी सब लोग जिन्होंने यरूशलेम के भवन पर कब्जा किया हुआ है, अपनी मनमानी करते हैं, वो सब लोग नाश कर दिए जाएंगे। ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। आप समाचारों में रोज पढ़ते हैं कि इजराइल पर चारों तरफ से बारूद पे बारूद फेंके जा रहे हैं।
लेकिन वहां का वातावरण आज भी उतना ही शुद्ध है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? वहां परमेश्वर का वास है, उन लोगों के हृदयों में परमेश्वर वास करता है। इसीलिए वो छोटा सा मुल्क पूरी दुनिया का एक अजूबा और अचंबा बना हुआ है। हालेलुया। सुनो, ये सब बातें परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में लिखी हुई हैं कि वो इस यरूशलेम को, इस इज़राइल को पूरी तरह से ढाकर ऐसे समतल कर देगा कि जैसे रेगिस्तान होता है, उजाड़ कर देगा। यहां पंछी तक नहीं जाएंगे, पशु तक नहीं दिखाई देंगे, पानी नहीं मिलेगा, और उसके लोग फिर भी बचाए जाएंगे जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। हालेलुया। और गैर जातियां सारी की सारी नाश करती जाएंगी। इसके दरमियान पैदा होने वाली संतान बुराई से नहीं बचेगी, क्योंकि उनका असर गैर जातियों का ज्यादा है। वो माएँ जो दूध पिलाती हैं वो दुखी होंगी। ऐसा समय आ जाएगा, क्योंकि कुछ खाने को नहीं मिलेगा, वो बच्चों को दूध नहीं पिला सकेंगी, बच्चे उनके हाथों में मर जाएंगे। कितना कष्टदायक समय आएगा ये आप सोच लीजिए। ऐसी पीड़ा से गुजरना हर के लिए नामुमकिन हो जाएगा। ये केवल इज़राइल की बात नहीं है, ये पूरे संसार की बात है। ऐसी आग चारों तरफ भड़केगी, क्योंकि हर शहर में, हर देश में एटमी बम यानी कि अणु बम हजारों की गिनती में जमीन में दबाए हुए हैं, और जमीन नीचे से इतनी गर्म होती जा रही है क्योंकि उसमें पानी कम हो गया है। जब वो नीचे से अग्नि ज्वाला जो ज्वालामुखी बनकर ऊपर निकलेगी तो उसको अग्नि के रूप में वो अणु बम मिल जाएंगे, और सारे के सारे वो वहीं फाड़ डालेंगे। चारों तरफ धरती से केवल आग निकलेगी, कुछ नहीं और होगा। तब इनके देवी देवता क्या करेंगे? वो भाग जाएंगे कहां? जहां परमेश्वर ने इनके लिए आग का कुआं तैयार किया हुआ है। वे कहेंगे इस आग से उस आग में जलना अच्छा है। क्यों? यहां ये अपने लोगों के सामने लज्जित होने से उस आग में जाकर खुद जलना पसंद करेंगे। ये बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी। ये परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि जितने करोड़ों करोड़ों से भी ज्यादा है ईश्वर हैं धरती पर, और सब लोगों के बनाए हुए हैं, ये सब इनको छोड़ जाएंगे। तब परमेश्वर उन लोगों से पूछेगा कि अपने देवताओं से कहो कि वो तुमको बचाएं, और वो देवता खुद अपना बचाव नहीं कर सकेंगे। वो खुद ही उस आग में चले जाएंगे जो परमेश्वर ने पहले ही उनके लिए नरक में तैयार की हुई है, और वो वहां जलना अच्छा समझेंगे ताकि वो अपने लोगों के सामने लज्जित ना हो सके। हालेलुया। अब देखिए, ये लोग जो इनको भरमाते हैं सब खत्म हो जाएंगे, कुछ दिखाई नहीं देगा। अब सोना चांदी तो आपको सड़कों पर कूड़े के ढेर पर मिलेगा, वहां कुत्ते पॉटी किया करेंगे। ऐसा समय आने वाला है, सोना वैसा का वैसा मिट्टी में, धरती में मिल जाएगा। केवल लोगों की हड्डियां ही हड्डियां चारों तरफ दिखाई देंगी, क्योंकि चारों तरफ आग ही आग होगी, लेकिन मृत्यु फिर भी उनको नहीं आएगी। केवल जलना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बमों की गैस से यहां से सांस घुट जाएगी, मृत्यु बाहर नहीं निकल सकेगी, मृत्यु खुद मृत्यु मांगेगी। हालेलुया। अब सुनिए, ये सब जातियां मिलकर इज़राइल के लोगों को बंदी बनाकर अपने अपने देशों में ले जाएंगे। ये अच्छी बात है। क्यों? अरे वो परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग सारे संसार में बिखर जाएं, और वो उनको वहां से अलग कर करके चुन ले, क्योंकि मसीह लोग संसार में ज्योति के रूप में जगते हैं।
ये उनसे अलग रहते हैं हमेशा, क्योंकि ये संसार इनका नहीं है। इनका संसार परमेश्वर के पास है और ये धरती पर केवल दूसरे लोगों को बचाने के लिए भेजे जाते हैं। लेकिन अगर वो नहीं मानते, वो इनको छोड़ देते हैं और छोड़ देना चाहिए। हालेलुया। अपना समय जो परमेश्वर ने उनको बख्शा है वो पूरा करेगा। वो गैर जातियों के लिए एक उपहार यानी कि एक उदाहरण के तौर पर अपने लोगों को भेजता है कि वो अलग दिखाई दे। ना वो किसी का खाते हैं, ना वो किसी को सर झुकाते हैं, ना वो कोई बलिदान देते हैं, ना वो कोई पूजा पाठ करते हैं। वो केवल अपने हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं और उनकी बात परमेश्वर तक पहुंच जाती है। हालेलुया। ये देखिए, वो कहता है कि ये लोग जो नियुक्त किए गए हैं, इनको परमेश्वर गढ़ों में छुपा देगा। हालेलुया। ये छिप जाएं। गैर जातियां अपनी अपनी मनमानी पूरी संसार में तब तक कर लें, जो करना है कर लें, ताकि इनको बाद में पश्चाताप का मौका ना मिले। ये लोग अपनी मर्जी के मुताबिक तैयार हो रहे हैं। इनको चाहिए कि पहले अपने आप को परमेश्वर की इच्छा पर छोड़ दें। अब देखिए, इन बातों की जरूरत लूका की इंजील 21 अध्याय उसकी 22 से 24 आयत तक पढ़िए। क्योंकि वह बदला देने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और इन लोगों पर बड़ा प्रकोप करेगा होगा। वह तलवार के कोर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे। और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो, तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रोंदा जाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप सोच लीजिए कि जो समय आ रहा है आपके लिए भयानक है, लेकिन परमेश्वर के लिए छोटा सा, क्योंकि उसके बाद में जो होगा, जब इज़राइल नाश हो जाएगा, तब केवल चारों तरफ आग होगी। ये भयंकर समय आने से पहले परमेश्वर के हजूर में आ जाइए, उसके वचनों को अपने हृदय में भर लीजिए, अपनी जुबान से उसकी महिमा कीजिए। छोड़ दीजिए संसार की बातों का लालच। समय बहुत नजदीक है। वो चाहता है कि अभी भी आपको अवसर दिया जा रहा है कि ये जो लड़ाई झगड़े हैं, जाति पर जाति चढ़ाई करेगी, पिता पुत्र को मारेंगे, पुत्र पिता को मारेंगे, बच्चे माँ बाप को जेलों में डलवा देंगे। ये सब बातें आप सुन रहे हैं, रोज हो रही हैं कि लोगों ने घर में असला रखा था, बेटे ने उठाकर सारा परिवार मार दिया। क्यों? वो गोली का निशाना साधने की प्रैक्टिस करता था। क्या किस काम आया? क्या कोई हथियार जीवन दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। वो केवल आपके शरीर को चीरना जानता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन जो सुई धागे की तरह आपके शरीर में काम करे, उसको अपना लो और आने वाले भय से डरो नहीं, अपने आप को वचन से भरो। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की।